हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति मैथ्स पर। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत दिनों बाद आई हुई हूँ और आप लोगों के सामने बहुत दिनों बाद आई हुई हूँ और एक वैकेंसी के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका फॉर्म भी फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी उम्मीदवार इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर वो इच्छुक हैं, तो वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी का नाम है रेंज ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2025। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि कब फॉर्म को कब फिल करना है, कैसे फिल करना है, इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है। आप लोगों को फुल जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 मई से इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 1 जून 2025। यानी कि 1 मंथ है, इसका जो फॉर्म फिल होगा वो एक महीने तक चलता रहेगा। यानी कि ये इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और इसका फॉर्म फिल हो रहा है। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो है अगस्त। यानी कि इसका जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का वो अगस्त या फिर सितंबर में आप लोगों का यहाँ पर एग्ज़ाम को कराया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सैलरी की बात कर लेती हूँ कि इसकी जो है सैलरी क्या रहने वाली है। तो स्टार्टिंग से इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो 35,400 से रहने वाली है और लास्ट तक यहाँ पर जा सकती है। इसकी जो सैलरी है वो 1,12,400 तक आप लोगों की यहाँ पर सैलरी को जा सकती है। और यहाँ पर कुल आप लोगों की जो HRA है या डियरनेस अलाउनेस है, अदर अलाउनेस है, सबको ऐड ऑन करके आप लोगों की जो सैलरी है वो 70,000 प्लस करके यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है। यानी कि 70,000 प्लस आप लोगों की यहाँ पर सैलरी जो है रहने वाली है। अब रेंज ऑफिसर का काम क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पर काम क्या करना होगा। तो वन रेंज अधिकारी का मुख्य काम निर्दिष्ट वन क्षेत्र का प्रबंधन करना होता है। यहाँ पर उनके काम में वन्य जीवों और वन की सुरक्षा, संरक्षण और विकास की देखरेख करना शामिल होता है। वह अवैध शिकार, अवैध वनों की कटाई और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आप लोगों को यहाँ पर जिम्मेदार किया जाता है। तो यहाँ पर यही काम होता है कि आप लोग जो है वन को सुरक्षित, मतलब आप लोगों की देख रेख करनी है वनों को, या फिर वहाँ पर जो पशु पक्षी रहेंगे उनको मतलब देख रेख आप लोगों की यहाँ पर करनी होगी। यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पर एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो मिनिमम जो इसकी एज मांगी गई है वो 20 ईयर है। यानी कि जो इसकी मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है यहाँ पर 37 ईयर्स से यहाँ पर 40 ईयर्स तक यहाँ पर मैक्सिमम एज मांगी गई है। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। यानी कि जैसे कि आप SC हैं, ST हैं तो आप लोगों को 5 साल की छूट दी जाएगी और जनरल है या फिर OBC कैटेगरी के आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या रहने वाली है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अगर आप इन एक किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रहने वाले हैं, जैसे कि जैसे कि यहाँ पर है एनिमल हस्बेंड्री है और वेटरनरी साइंस है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है। यानी कि आप लोग अगर इन किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर जूलॉजी है, एग्रीकल्चर या फिर इंजीनियरिंग किए हैं, BTech किए हैं तो आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इन सब्जेक्ट से आप लोग नहीं किए हैं तो आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो पेपर लिया जाएगा। फर्स्ट पेपर में जो है वो जनरल हिंदी लिया जाएगा। तो जनरल हिंदी में जो है वो आप लोगों को यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है और इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1.2 की इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और एग्जाम की जो टाइमिंग है वो 1 घंटा इसमें है। एग्जाम की टाइमिंग क्या रहने वाली है, एग्जाम की टाइमिंग 1 घंटा रहने वाली है।
ये बस आप लोगों को यहाँ पर बस ये जो फर्स्ट वाला एग्जाम होगा वो बस आप लोगों को क्वालिफाइंग करनी है बस, मतलब ये आप लोगों का नंबर यहाँ पर ऐड डाउन नहीं होगा, बस आप लोगों को क्वालिफाई करनी है। आप लोग इसमें 30 अंक ला सकते हैं, अगर 30 अंक से ज़्यादा लाए तो आप लोग यहाँ पर क्वालिफाइंग कर लिए जाएंगे, अगर कम लाते हैं तो आप लोग यहीं पर आप लोग फेल हो जाएंगे। तो जो सेकेंड पेपर होगा यहाँ पर, सेकेंड पेपर जो होगा वो 100 क्वेश्चन 200, यहाँ पर 100 क्वेश्चन 300 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 3 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। इसमें निगेटिव मार्किंग जो है वो 1.3 की रहने वाली है। इसमें जो एग्जाम की टाइमिंग दी गई है वो 2 घंटे रहने वाली है। और इसमें जो सब्जेक्ट रहने वाला है सेकेंड वाले पेपर में, सामान्य ज्ञान रहने वाला है, विज्ञान रहने वाला है, इतिहास रहने वाला है, भूगोल रहने वाला है, गणित, नागरिक शास्त्र और मानसिक योग्यता। इसमें सेकेंड वाले पेपर में इतना रहने वाला है। और आप लोगों को यहाँ पर कुल आप लोगों को यहाँ पर 50 अंक से ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर नंबर लाने हैं। अब यहाँ पर इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। अब इसमें इंटरव्यू होगा, एग्जाम के बाद आप लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इंटरव्यू में आप लोगों को कुल 50 प्लस नंबर लाने हैं इंटरव्यू में। अगर आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा हो गया तो आप लोग यहाँ पर क्वालिफाइंग कर लिए जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो आप लोग फिर क्वालिफाइंग नहीं होंगे। अब यहाँ पर मिनिमम हाइट की बात कर ले, यहाँ पर आप लोगों की हाइट भी चेक की जाएगी कि आप लोगों की हाइट यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो जो मेल है उनकी हाइट यहाँ पर यहाँ पर आप लोगों को जो अगर मेल है तो आप लोगों की 163 सेंटीमीटर ली जाएगी। अगर आप एसटी से हैं तो 152.2 सेंटीमीटर अगर आप लोगों की हाइट है तो आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं 150 सेंटीमीटर की है तो फॉर्म फिल कर सकती हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी की आती हैं 145 सेंटीमीटर अगर आप लोगों की हाइट है तब आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकती हैं। अब यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो जो मेल होते हैं उनका यहाँ पर चेस्ट भी चेक किया जाता है। तो अगर आप लोगों की यहाँ पर चेस्ट है 79 सेंटीमीटर तो आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिजिकल टेस्ट की बात करें, फिजिकल टेस्ट होगा, अगर मेल है आप लोग तब यहाँ पर 25 किलोमीटर 4 घंटे में आप लोगों को यहाँ पर चलना पड़ेगा, दौड़ाया नहीं जाएगा। यहाँ पर ओनली यहाँ पर बस आप लोगों को 24 किलोमीटर जो है वो 4 घंटे में आप लोगों को चल के यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। अगर आप फीमेल कैटेगरी की हैं तो आप लोगों की यहाँ पर 14 किलोमीटर 4 घंटे में आप लोगों को यहाँ पर चल के कंप्लीट करनी पड़ेगी, यानी कि पैदल थोड़ा बहुत रनिंग कर भी सकती हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती हैं, मतलब चल के या फिर दौड़ के यहाँ पर 4 घंटे में आप लोगों को 14 किलोमीटर कंप्लीट करनी ही है। एप्लीकेशन फीस की यहाँ बात कर लें हम, इसकी एप्लीकेशन जो है इसकी एप्लीकेशन की फीस क्या रहने वाली है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी की हैं, ओबीसी कैटेगरी की हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हैं तो आप लोगों की यहाँ पर जो फीस रहने वाली है वो आप लोगों की यहाँ पर 700 रुपये लगेगी। और अगर आप एसटी या फिर फीमेल कैटेगरी की हैं तो अब आप लोगों की यहाँ पर 400 रुपये लगने वाली है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग इच्छुक हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए तो आप लोगों की यहाँ पर फीस 700 रुपये लगने वाली है। अब जॉब लोकेशन की बात कर लें कि जॉब लोकेशन इसका कहाँ रहने वाला है, तो जॉब लोकेशन इसका है बिहार, यानी कि जो बिहार में आप लोगों की यहाँ पर मतलब बिहार, ये सारा प्रोसेस आप लोगों का बिहार में होगा, एग्जाम आप लोगों का बिहार में होगा, फिजिकल आप लोगों का बिहार में होगा, यानी कि सारा एग्जाम का जो है सारा प्रोसेस आप लोगों का बिहार में है। तो जॉब लोकेशन क्या है, बिहार। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में जरूर बता देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।